हेलो व्यूअर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भैया आज है हमारी इंग्लिश स्पीकिंग की 31वें दिन की क्लास और आज के दिन मैं आपको लेट और गिव का सही इस्तेमाल सिखाने वाला हूं। और बहुत सारे लोगों को अक्सर लेट और गिव को लेकर कंफ्यूजन रहती है कि कहां पर लगाना है, कहां पर नहीं लगाना है, कैसे इस्तेमाल होगा। डोंट वरी, आज की क्लास के बाद आपको लेट और गिव का सही इस्तेमाल करना आ जाएगा और आप इसे इंग्लिश में बोलना भी सीख जाओगे। इस बार बेहतरीन बेहतरीन सेंटेंसेस बनाने लगोगे। और लेट और गिव का पूरा इस्तेमाल सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन को और में एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और आज 31वें दिन सीखते हैं लेट और गिव का सही इस्तेमाल। अब सबसे पहले मैं आपको लेट और गिव की हिंदी बता देता हूं और इन दोनों की हिंदी है दो। मतलब किसी भी हिंदी वाक्य में अगर आ जाए ना दो तो वहां पर लेट और गिव का इस्तेमाल करना है। लेकिन लेट का कब करना है, गिव का कब करना है, या एक दूसरे की जगह दोनों लग सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैं एक एक करके आपको ये चीजें समझाऊंगा। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं कि फॉर्मूला क्या है, उसके बाद मैं लेट और गिव को अलग कर दूंगा। तो फॉर्मूला सुनो, सबसे पहले आपको लेट और गिव लिखना है जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। अब ध्यान देने वाली बात यह, सब्जेक्ट नहीं लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा, सारी जिम्मेदारी मैंने ले रखी है, रिलैक्स हो जाओ। और उसके बाद लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। खत्म हो गया भैया, बस तीन चीजें आपको लिखनी है, लगानी है, बोलनी है और मामला सेट हो जाएगा। आओ अब दो चीजें समझते हैं। पहली तो यह कि ये लेट या गिव कब कब लगाते हैं और दूसरा ये ऑब्जेक्ट किस बीमारी का नाम है, क्योंकि हम तो अपनी क्लास में 30 दिनों से लास्ट 30 दिनों से नहीं सीखा। आज 31वें दिन पहली बार इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब पहले मैं आपको लेट और गिव अलग अलग करके बताता हूं। अगर सामान की बात हो तो गिव लगाना, अगर काम की बात हो तो लेट लगाना। सामान की बात हो, फिर से सुन लो, बार बार तुम्हारे सामने चिल्लाना पड़ता है। सामान की बात हो तो गिव लगाना और काम की बात हो तो लेट लगाना। एग्जांपल दूंगा तब ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अब जरा इस ऑब्जेक्ट की चार्ट बना लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या होता है समझना पड़ेगा। देखो भाई, सब्जेक्ट होते हैं ही, शी, नेम, इट, आई, यू, वी, दे। अब इन्हीं के ही ऑब्जेक्टिव केस भी होते हैं, जैसे ही का हिम होता है, शी का हर होता है, नेम के दो होते हैं, लड़के का नाम है तो हिम और लड़की का नाम है तो हर। और भैया आई का मी हो गया, इट का इट ही रहता है, यू का यू हो गया, वी का अस हो गया, दे का देम हो गया। ये ऑब्जेक्टिव चार्ट अब देख रहे होंगे। अब इसे हम उठा के यहां बराबर में चिपका देते हैं। लग गई। देखो अब आपको क्या करना है, जब भी ऑब्जेक्ट लिखने के लिए आए तो यहां से देख लेना। मैं मतलब जैसे सेंटेंस में आए मैं या मुझे तो आई नहीं लिखना है, क्योंकि चार्ट में रूल में लिखा ऑब्जेक्ट लिखना है। तो आई के सामने जो है मी वो लिख देना। अगर लिखा हुआ है वह या उसे तो ही या शी नहीं लिखना है, बल्कि ही की जगह हिम और शी की जगह हर लिखना है, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। चलो अब लेते हैं डायरेक्टली एग्जांपल और एक साथ में आपको दो दो एग्जांपल लेकर दिखाता हूं ताकि आपका भी टाइम कम वेस्ट हो और आपके भेजे में एक साथ घुस जाए कि ये भला क्या है। मेरे दो एग्जांपल है। मेरा पहला वाला है मुझे जाने दो और दूसरा वाला है मुझे रिमोट दो। अब दोनों को देखो ध्यान से, दोनों में एक वर्ड है दो, यानी दो जरूर आ रहा है, तो इसमें लेट या गिव में से कोई ना कोई तो लगेगा। पहला वाला है मुझे जाने दो, दूसरा वाला है मुझे रिमोट दो। लेकिन कौन से में लेट लगेगा, कौन से में गिव लगेगा, तो ध्यान से देखो। पहला वाला क्या देने के लिए कह रहा है, जाना देने के लिए कह रहा है। अब जाना को हाथ में रख सकते हैं, ले दो जाना ले दुकान से लिया दो जाना। ऐसे थोड़ी जाना आना, खाना पीना, पढ़ना सोना, ये सब काम है, तो काम के लिए लगेगा लेट। पहले वाले में लेट लगेगा। दूसरे वाले में कह रहा है मुझे रिमोट दो। अब रिमोट तो एक सामान है, एक चीज है, एक वस्तु है, एक फिजिकल चीज है, तो यहां पर लगेगा गिव। समझ में आया? देखा कितना मजा आ रहा है। अब चलो इन्हें ट्रांसलेट करते हैं और वो भी फॉर्मूले के अनुसार। पहला है मुझे जाने दो। सबसे पहले रूल कह रहे हैं लेट या गिव में से कोई एक लिखो, क्योंकि यहां पर काम की बात हो रही है तो लिखेंगे लेट, लिख दिया। अब उसके बाद है ऑब्जेक्ट मुझे को आई कहते हैं, बट चार्ट में लिखा हुआ ऑब्जेक्ट मी होता है, मी। और उसके बाद रूल कह रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाने को गो कहते हैं, गो लिखेंगे गो। लेट मी गो। हाय स्टाइल से बोलो, लेट मी गो। ओ भाई साहब क्या अंग्रेज वाला फील आ रहा है। लेट मी गो, मुझे जाने दो। अब नीचे वाली की अगर
बात करें, फिर से फॉर्मूला देखेंगे, लेट या गिव में से कोई एक लिखो। तो इस बार गिव, क्योंकि रिमोट की बात हो रही है, सामान की बात हो रही है, तो गिव। उसके बाद ऑब्जेक्ट मुझे, तो मुझे के लिए देखो लिखा हुआ है ना मी, गिव मी। और सामान रिमोट, गिव मी रिमोट। लो हो गया भैया, लेट मी गो, गिव मी रिमोट। एक बार फिर से मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे मुझे कहना है हमें पढ़ने दो, हमें किताब दो। अब दोनों एग्जांपल्स में देखो लिखा हुआ है दो, लेकिन लेट ही लगेगा गिव। और आप एक्सपर्ट हो, आपने ऑलरेडी अंदाजा लगा लिया होगा, मैं फिर भी आपको बनाकर दिखाता हूं। हमें पढ़ने दो, अब पढ़ना हाथ में थोड़ी आ सकता है, कोई सामान थोड़ी है, लेट लगेगा। हमें किताब दो, किताब इज अ थिंग, आई मीन बुक इज अ थिंग, अ फिजिकल थिंग, तो यहां पे गिव लगेगा। हमें पढ़ने दो, पहले लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, हमें का होता है वी, लेकिन चार्ट में वी का अस है ऑब्जेक्ट, तो लेट अस रीड, या स्टडी भी कर सकते हैं। लेट अस रीड, भाई हमें पढ़ने दो, सर में दर्द मत करो, लेट अस रीड। और नीचे है हमें किताब दो, तो यहां पर लिखेंगे गिव अस अ बुक या गिव अस बुक। तो हमें की जगह होता उसे किताब दो, तो लड़की होती तो गिव हर बुक, लड़का होता तो गिव हिम बुक, और मुझे किताब दो, गिव मी अ बुक। तो समझ में आ गया आपके, ऐसे होता है लेट और गिव का इस्तेमाल। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक सेंटेंस में सामान भी आ जाता है, काम भी आ जाता है, तो अब बहुत ज्यादा मत्था खराब होता है कि अब लेट लगाएं या गिव लगाएं। जैसे हमारा एग्जांपल है, मुझे टीवी देखने दो। अब इस सेंटेंस में टीवी सामान है और देखना काम है, अब लगाएं तो क्या लगाएं? क्या लेट और गिव एक साथ घुसेड़ दे? नहीं, इसकी ट्रिक याद करो, मैंने आपको शुरू में बताया था, जब भी तुम कंफ्यूज्ड हो उल्टी तरफ से चलो। तो इसमें उल्टी तरफ से ये देखो कि काम आ रहा है या सामान आ रहा है। मुझे टीवी देखने दो, उल्टा चलेंगे, दो के बाद है देखना, तो टीवी बाद में आ रहा है, पहले देखना आ रहा है, तो उल्टी तरफ से जो पहले आए उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। सामान पहले आ रहा है तो सामान के अकॉर्डिंग, काम पहले आ रहा है तो काम के अकॉर्डिंग। यहां मुझे टीवी देखने दो, तो उल्टी तरफ से देखना पहले आ रहा है। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला मैंने याद किया है, मैं साइंटिस्ट भैया, इससे आप बड़ी बड़ी चीजों का पता लगा सकते हैं। तो यहां पे देखना यानी काम है, तो इस सेंटेंस में भले ही सामान आ रहा है, लेकिन उल्टी तरफ से देखने पर काम आ रहा है, उल्टी तरफ की मान्यता प्राप्त है सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा, तो यहां पे लेट का इस्तेमाल होगा। सबसे पहले लिखेंगे लेट। अब लेट के बाद क्योंकि ऑब्जेक्ट है मुझे, तो आई का मी उठा लेंगे, लेट मी। टीवी देखने के लिए ना सी लगाते ना लुक लगाते, वॉच होता है, सिनेमा फिल्में टीवी ये सब देखने के लिए वॉच लगाते हैं। लेट मी वॉच टीवी, टीवी, लेट मी वॉच द टीवी, या टीवी कर सकते हैं। हो गया। अब आपको लेट या गिव का इस्तेमाल आ गया, लेकिन क्या आपको पता है लेट को टेंस के साथ भी यूज किया जा सकता है। अब आपके सामने आएगा एक नया फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला ऊपर चिपका हुआ है, ये छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने के लिए, मुझे आने दो, मुझे जाने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे खेलने दो, उससे जाने दो, उससे खेलने दो, तुम्हें लाइक करने दो, मुझे टीवी देखने दो, मुझे मोबाइल दो, मुझे गिलास ठंडा पानी दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो। लेकिन अगर आप इसका टेंस में इस्तेमाल करना चाहते हैं लेट का, तो देखो अब मैं आपको इसका फॉर्मूला समझाता हूं। तो अब टेंस वाला फॉर्मूला सुनो, स्क्रीन हो गई अब साफ, सुनो। टेंस का फॉर्मूला ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट ही शिनेमिट आयु विदे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब कोई भी टेंस है, रहाए रही वाला है तो वाज वर्ब, राहत रही थी, सॉरी रहाए रही वाला है तो इसे मार, राहत रही थी वाला तो वाज वर्ब, चुकाए चुकी वाला तो हैज, चुकाता चुकी वाला हैड, गागी के वाला तो विल शैल, जो भी है हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद लेट, देखो तीसरे नंबर पे लेट आ रहा है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट की चार्ट तो वैसे ही चिपकी हुई है, इसे देख लेंगे। अब लेट के बाद ऑब्जेक्ट, फिर आ रही है वर्ब, और बस खत्म, फिर बाकी की चीजें लास्ट में चिपका सकते हैं। अब वर्ब के ऊपर मैंने नहीं लिखा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द टेंस कि कौन सा टेंस उस वक्त है। अगर रहाए रही वाला है तो आईएनजी लगेगी, चुकाए चुकी वाला है तो थर्ड फॉर्म लगेगी, अगर पास्ट इंडेफिनिट है सेकंड फॉर्म लगेगी। तो यहां पे वर्ब की वही फॉर्म लगेगी जो टेंस हम उस वक्त बना रहे हैं। तो रूल में नहीं लिखा जाएगा कौन सी लगेगी, जब सिचुएशन पे आएगी बात तब पता लग जाएगा। आओ अब डायरेक्टली सेंटेंस लेते हैं। जैसे मुझे कहना है मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं, जाओ। भाई साहब मान लो सिचुएशन थी जैसे उसने मुझे पकड़ रखा था, मैंने उससे रिक्वेस्ट की भाई साहब प्लीज आज जाने दो, तो उन्होंने मुझसे कहा ठीक है मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं, आज जाने दे रहा हूं, कल नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं। देखो इसमें देना शब्द आ गया, तो यहां लेट का इस्तेमाल होगा, यानी ये काम करने दे रहा हूं जाने का। तो रूल पे उंगली रख रख के बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट में आई, उसके बाद हेल्पिंग और रहा हूं एम, उसके बाद लेट, लेट आई एम लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट तुम्हें, यू का ऑब्जेक्ट यू, ये यहां पर लिखा हुआ है आई एम लेट यू। उसके बाद वर्ब, जाने को गो कहते हैं, लेकिन क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस आईएनजी लगेगी, गोइंग। अब
एम लेट यू गोइंग, आई एम लेट यू गोइंग, मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं। एक एग्जांपल और देखो, जैसे मैंने कहा उसने मुझे पढ़ने नहीं दिया, सारी रात हो गई तब परेशान करा भाई साहब कॉल कर करके, एक सेकंड उसने मुझे पढ़ने नहीं दिया, उसने मुझे पढ़ने नहीं दिया। अब यहां पे फिर ये टेंस के अंदर आ गया। टेंस कौन सा है पहले बताता हूं, दिया, आ की आवाज आ रही है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वही सेकंड फॉर्म वाला, डिड वाला, लेकिन जब डिड आता है तो सेकंड फॉर्म नहीं फर्स्ट फॉर्म आती है। रूल टेंस में आपको सिखा चुका हूं। उसने मुझे पढ़ने नहीं दिया। तो देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट उसने के लिए लड़का है तो ही, लड़के है तो शी, पढ़ने नहीं दिया तो लड़की होगी, क्योंकि लड़का होता तो मैं ब्लॉक मार देता, अब इससे नहीं मार सकता था। तो उसने शी, अगर लड़का है तो ही भी लिख सकते हैं, शी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब आ, डिड है तो डिड नॉट साथ लिखेंगे, ही डिड नॉट। फिर ऑब्जेक्ट लेट, सॉरी लेट लिखेंगे, लेट, ही डिड नॉट लेट। अब है ऑब्जेक्ट, रूल के साथ चल रहा हूं मैं। ऑब्जेक्ट है मुझे का आई होता है, बट ऑब्जेक्ट लिखना है मी, ही डिड नॉट लेट मी। अब पढ़ना रीड, रीड का रीड लिख दिया, he did not let me read, स्टडी भी कह सकते हैं। उसने मुझे पढ़ने नहीं दिया, he did not let me read, सॉरी she did not let me read। तो देख लिया, she did not let me read, इसमें let का कैसे हमने टेंस में इस्तेमाल करा। तो कभी भी ऐसा सेंटेंस आए, उसने मुझे फुटबॉल नहीं खेलने दी, मैंने उसे आज जाने नहीं दिया, उसने मुझे खाना नहीं खाने दिया, आज मैं तुम्हें पढ़ने दे रहा हूं, वो मुझे कल जाने नहीं दे रहा था, उसने मुझे जाने नहीं दिया था, ऐसे देने वाले सेंटेंस आ जाए तो लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आया। अब मैं तो जब जानू जब तुम्हें होमवर्क करके दिखाओ, क्योंकि होमवर्क से ही तो पता लगता है कि हाँ आपको आ गया है। लगाओ इनके लिए एक ऐसा डीजे से तमतमाता हुआ होमवर्क, ये आ गया। अब इस होमवर्क को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। भाई साहब इन्हें क्या करना है, पहले अपनी नोटबुक में नोट करना, फिर इनका आंसर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके टाइप कर देना, मैं लाइक कर चेक कर दूंगा, कोई गलती करोगे तो कमेंट में ही आपको बता दूंगा। तो भाई साहब ये थी आज की 31वें दिन की, 31 मतलब 31 डे की वीडियो, जिसमें मैंने आपको लेट और गिव का सही इस्तेमाल सिखाया है। आई एम श्योर आपको समझ में आ गई होगी। कल 32वें दिन आपको मिलूंगा, इतने आप 32 चमकाते रहना। इस वीडियो को हर 32 वाले के साथ शेयर करना और एक टुच्चा सा लाइक देकर जाना।